वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हरा दिया है। आपके कप्तान बाबर आजम इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आपका कप्तान इतना सेल्फिश है कि वो अपने रन्स की तरफ जाने को करता है। और जिसने उसको कप्तान बनाया, पता नहीं किस बेवकूफ़ आदमी ने उसको कप्तान दोबारा बनाया। पहले वो मसी मसी करके हटा आपका कप्तान, और वो फिर से किसी ने मुसल्लत कर दिया। उसकी परफॉर्मेंसेस देख के वो हटा, और आपने घूम घुमा के दोबारा उसको उठा के कप्तान बना दिया, पाकिस्तान के सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया कि बाबर आजम हमें बचा, हमारे ऊपर से तोपे हटा, अपने ऊपर टोप कर हमें, आप तू कैप्टन बन जा। वो इतना सेल्फिश है। मैं कैसे सेल्फिश होता है कि वो मोहम्मद अली को स्ट्राइक दे रहा है, वो मोहम्मद अब्बास को स्ट्राइक दे रहा है, वो खुर्रम शहजाद को स्ट्राइक दे रहा है, वो शान मसूद को स्ट्राइक दे रहा है, जिसका शान मसूद का उंगली टूटी हुई है, उंगली फ्रैक्चर हुई पड़ी है, उसको पता है उससे नहीं खेला जाएगा। बाबर तो उतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? अपने रन्स पिलाने के चक्करों में वो दूसरों के ऊपर तो छुरियां क्यों चलाता है बाबर? अब बाबर जैसे डड्डू जो बाबर के फजूल फैंस है ना, वो आके यहाँ अजीब बातें करेंगे। सब टॉप स्कोर तो बाबर था ना, बाबर का किसी ने साथ नहीं दिया, बाबर आने तक चलता रहा। बाबर एक सेल्फिश और एक नकम्मा प्लेयर है। बाबर एक घटिया प्लेयर आ चुका है। पुअर कैप्टनसी भी की। आज दिन के आते सारी वो मोहम्मद अब्बास को क्यों नहीं दिया ओवर? वो खुर्रम शहजाद को ओवर उसने क्यों दिया? उसने मोहम्मद अब्बास से स्टार्ट क्यों नहीं किया? वजह बताया ना वो। मोहम्मद अब्बास आपकी बॉलिंग में सबसे अच्छी बॉलिंग मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली ने की है। उसके बाद किसी ने बॉलिंग अच्छी की ही नहीं है। वो उठा के खुर्रम शहजाद को लेके आया है, मोहम्मद अब्बास को ओवर नहीं दिया। अब रमार रोच और वेरिकन खेल रहे हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी यहाँ पे पुअर कैप्टनसी। उसने दोनों की फील्ड सेम सेम रखी हुई है। वेरिकन भी वैसी फील्ड है और रोच के भी सेम फील्ड है। रोच और वेरिकन खेल रहे हैं, सेम फील्ड है, ओपन फील्ड की हुई है। कोई आपने प्रेशर नहीं बनाया। आप मोहम्मद अब्बास को बॉलिंग में बाबर आजम इतना लेट लेके आया, जो 15-20 रन बन गए ना ऊपर, शुमारी जो 30-25 रन मार गया, उसमें सारी की सारी गलती बाबर आजम की है। जैसे मोहम्मद अब्बास आता है, वो वेरिकर को भी आउट करता है, वो रोच को भी आउट करता है, वो जॉर्डन सील्स को भी आउट करता है, वो 3 विकेट ले जाता है, वो पंचा लगाता है आज वेस्ट इंडीज़ के अंदर। उसने 5 विकेट हासिल की। और बाबर शेल्फिश। और आपके मोहम्मद रिजवान जितना वो मोहम्मद रिजवान, ये आपके बाबर, ये आपका इमाम। इमाम की क्या बॉल आउट होने वाली बॉल थी? इमाम को क्या और स्टंप पे बॉल पड़ा था, एक अंदर आता बॉल, जो बॉल उछल गया तो उसका बाउंस ज़्यादा हो गया है, उसको इमाम उल हक खेलने चला गया। इमाम उल हक ने खेला और शोप ने होप ने कैच पकड़ लिया। आपने शुमारी जोजफ आपको आके छक्के लगा रहा है, मैं हैरान रह गया। बॉलर से आपने रन पड़वा दिया, 25-30 रन शुमारी जोजफ मार गया। बाबर इतना पुअर कैप्टन, इतना घटिया प्लेयर कैसे हो सकता है? फिर वो उसको कप्तान बनाया, फिर उसके फैंस आगे डिफेंड करते हैं कि बाबर आजम सीनियर है, बाबर हमारा किंग है, हमारा वो है। बाबर एक घटिया, एक पुअर और एक नकम्मा प्लेयर है। आप लोगों की नज़र में होगा वो किंग सिंह, ये नकम्मा किंग है। किंग सिर्फ वो नहीं होता जो कप्तान हो। किंग ये नहीं है कि वो शेल्फिश है, वो अपने लिए खेलने जाता है। आज भी उसने 60 जो 62 रन किए, उसने अपने लिए किए, टीम के लिए क्या किया? अब पीएसएल में आ जाओ, वो स्कोर भी करेगा, वो सेंचुरी भी मारेगा, वो बाड़ी भी लगाएगा। आज क्या कहना था बाबर आजम को? स्ट्राइक खुद रखनी थी ना। मैं हैरान हूँ कि रोज का पूरा ओवर अब्बास खेले, जॉर्डन सील्स का पूरा ओवर मोहम्मद अली खेले, शुमारी जोजफ का पूरा ओवर खुर्रम शहजाद खेले। बाबर आजम सिंगल लेके बॉलर्स को आगे लेके आ रहा। कोई इतना प्लेयर शेल्फिश कैसे होता है? उसको पता है कि जॉर्डन सीरीज और शुमारी जोजफ उनको खा पी जाएंगे। वो बॉलर हैं, वो टेल एंडर है, वो कैसे बैटिंग डिफेंड कर लेंगे? वो बैटिंग कैसे करेंगे? एज अ कप्तान उसकी जिम्मेदारी थी कि वो पूरा ओवर खुद खेलता, लास्ट ओवर पर सिंगल लेके फिर बारी अपनी तरफ स्ट्राइक कर लेता। पर वो शेल्फिश प्लेयर है, उसको खेलने की जिम्मेदारी उस पर है ही नहीं, वो खेलता सही नहीं, शेल्फिश है। उसने अपने छोटे अपने रन्स बचाने के चक्करों में कि मैं अपने रन्स कर जाऊँ, उसने बॉलर्स को आगे रखा, उसने खुर्रम शहजाद को डाला। एक शेर के आगे ना बकरियां जैसे आती हैं ना, भागती हैं, वो खुद बचने के चक्करों में शेर के आगे खुर्रम शहजाद को डाल गया। जॉर्डन सील्स और शुमारी जोजफ एक किस्म के शेर थे। आपको खुद खेलना था एज अ सीनियर, आपको खुद एज अ बैटर खेलना चाहिए था। कुछ होता है ना बैटर, उसका टेल एंडर हो, वो बैटर खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है कि जितनी बॉलें मारनी मुझे मान लो, आप मेरे बॉलर्स को छोड़ दो। पर उसने बॉलर्स को आगे कर दिया अपने आप को बचाने के चक्करों में
कि मैं ना खेलूँ, मैं किसी तरीके से आउट ना हो जाऊँ, मैं अपने बॉलर्स को लेके आऊँगा स्ट्राइक पे। तुम लोग खेलो, तुम लोग बॉलें खाओ, तुम लोग आउट हो जाओ। मोहम्मद अली, उसने आउट कराया। खुर्रम शहजाद, उसने आउट कराया। शान मसूद, जिसकी उंगली टूटी हुई है, उससे खेला नहीं जा रहा, वो कैसे जॉर्डन सील्स के आगे उसको डाल सकता है? वो शमारी जोसेफ के आगे उसको कैसे डाल सकता है जिसकी उंगली टूटी हुई है, उंगली फ्रैक्चर है, वो कैसे खेलेगा? उससे बैड ग्रिप ही नहीं होगा। तो अब बाबर आजम ने उसको भी स्ट्राइक दी, उसको भी आउट कराया, पर खुद कि मैं, मेरे पे एक निशान रह जाए कि मैं नॉट आउट था, मेरे साथ कोई इसने साथ नहीं दिया। बाबर आजम के नॉट आउट होने पे ना ऐसी लानत है आपकी, एज अ प्लेयर आप पे लानत है, क्योंकि आपने कोई बड़े रन नहीं किए। आपने अपने लिए 60-65 रन कर दिए, टीम को आपने नहीं बचाया। हमेशा आप पाकिस्तान को डुबा के गए हो। आप हो जो मोहम्मद रिजवान हो जाए, इमाम उल हक, बड़ा मैच था ना, कितना टारगेट था? 211 का। 211 में से 5 प्लेयर भी रन नहीं बना सके। 211 5 भी बनाते बन जाते, पर बाबर, आप सीनियर प्लेयर, इमाम सीनियर, एजा रिजवान सीनियर, आप लोगों ने मनवाया। उसमें आगा भी आता है। आगा, आप पे जब प्रेशर आता है ना, आपके हाथ पाँव फूलते हैं। हमने देखे इंडिया वाले मैच में प्रेशर आया, आपके हाथ पाँव फूले। आज टारगेट आपके सामने था, आपके हाथ पाँव फूल गए, आप अपनी विकेट दे के चलते बने। आपके जितने मर्जी बड़े सीनियर्स हैं, वो हमेशा आपको मरवा के जाते हैं बड़े मैचों में। प्रेशर थोड़ा सा इन पे आता है, इनसे हैंडल नहीं होता, इनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, ये शेल्फिश हो जाते हैं। इसमें नंबर 1 बाबर आजम शेल्फिश प्लेयर है। तो 211 टारगेट नहीं था बनने को, बन सकता था कि भाई एक दिन बाकी रहे इसके बाद भी 5वां दिन, पर आप आते सारी आपने विकेटें तो खोई। वो मैं रोशन चेज आपसे करवा गया ना काम, उसने अपने बॉलर से काम लिया। उसने आते सारी अपने मेन बॉलर लगा दिए, सील, शुमारी जोसफ, कुमारे रोच, और आपने मोहम्मद अब्बास को पहला ओवर दिया ही नहीं। आपने खुर्रम शहजाद से लगाई रखा है, खुर्रम शहजाद तो आउट करेगा। खुर्रम शहजाद रन्स खा गया, फिर आप अब्बास को लेके आए, अब्बास विकटें भी ले गया। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट इंडीज अपने बैटिंग का आगाज़ करने आती है। वेस्ट इंडीज के शुमारी जोसफ और रोच आते हैं। शुमारी जोसफ जिस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, कमाल इनिंग्स खेलते हैं वो इसमें से वो रन्स कर जाते हैं 38 रन्स, जिसमें 4 छक्के, 1 चौका, 140 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं। उनका T20 चल रहा था। खुर्रम शहजाद को 2 छक्के, 1 चौका, मोहम्मद अली को भी चौके छक्के लगाए। उसके बाद मोहम्मद अली ने उसको बोल्ड किया, वैरिकन 14 रन। ये वैरिकन के 14 रन के जवाब कौन देगा? जैसे 14 रन बनाए हैं वैरिकन ने, ये बाबर आजम की जिम्मेदारी थी। वो नया प्लेयर आया है, प्रेशर नहीं बना रहे, आपने फील्ड खोली हुई, जैसे मेन बैटर है, सेंचुरी वो कर चुका है, वो मारेगा ही मारेगा, उसके अलावा उसके पे चांस ही नहीं है। आपने फील्ड खोली हुई है, लॉन्ग ऑन डी, उसका एलेक्टिव मिड विकेट, आपने सारी फील्ड खोली है। आप आगे लेके आओ, स्लिप पॉइंट लगाओ, शॉर्ट थर्ड लगाओ, शॉर्ट फाइन लेग लगाओ, आप उसको पकड़ो। 14 रन आपने वेरिकन से खाए बाबर आजम की कैप्टनसी में। बाबर आजम ने बैटिंग में भी सेल्फिश हुआ, कैप्टनसी भी पुअर की। 14 रन वो बना गया। फिर जॉर्डन सिल 6 रन। अब पाकिस्तान के सामने 211 का टारगेट था। 211 टारगेट इजी टारगेट था, आप बना सकते थे, पर हमें पता था। कल वाली मैंने वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान के आगे 200 का टारगेट आ गया। कहीं ना कहीं शुमारी जोसफ बैटिंग से 200 तक वेस्ट इंडीज़ को पहुँचा गया। तो आपसे ये टारगेट चेज नहीं होना, आपके हाथ में फूल जाने, आपके सीनियर्स ने आपको मनवा देना, और वही हुआ। 211 का टारगेट आया, 200 से ऊपर रन बन गए, आपके हाथ पाँव फूल गए, आपके सीनियर्स आपको मरवा के चलते बने। यहाँ से कुछ खास नहीं किया आपके सीनियर्स ने। तो अब आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखो, कमाल बॉलिंग की। मोहम्मद अब्बास ने 22 रन देते हैं, 5 विकेटें वो लेते हैं। मोहम्मद अली 2 विकेटें, खुर्रम शहजाद 2 विकेटें, आमिर जमाल 1 विकेट। ये आपके 5 विकेट मोहम्मद अब्बास ले गया, जिसमें से 3 वो ऊपर से आके आउट कर गया, जिसमें से वेरिकन को आउट किया उसने। इसके अलावा अपने मोहम्मद रोज को आउट किया, जो 18 रन बना गया। रोज, आपने फील्डिंग खोली थी, रोज 18 रन बना गया। पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाओ। पाकिस्तान की बैटिंग से अजान अवैस, इमाम उल हक का आगाज़ करने आते हैं। इमाम उल हक पहले आउट होते 3 रन पे। इमाम उल हक को की बॉल अच्छा पड़ गया था। इमाम उल हक एज अ सीनियर प्लेयर आप कब से खेल रहे हो? 2018 से खेल रहे हो आप पाकिस्तान की तरफ से। आप 3 चैम्पियन वर्ल्ड कप खेल गए, आप चैम्पियन ट्रॉफी भी खेले हुए हो, आप एशिया कप बहुत बेतहा खेले हुए हो, आपका एक्सपीरियंस भी है। आप कुमारी रोज की बॉल पे जो आपके ऊपर थोड़ा बाउंस हो गया है, आप उसको कैसे खेल गए? शाही होप ने कैच पकड़ा। तो आपके सीनियर्स आपको हमेशा मरवाते रहे हैं। ये इमाम हो गए, ये बाबर हो गए, रिजवान हो गए, आगा हो गए, ये सीनियर्स हमेशा आपको मरवाते हैं। इन पर थोड़ा सा प्रेशर आता है, इनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, इनकी बैटिंग इनसे होती नहीं है। कहते हैं जो करना है बॉलर्स करे, जो करना है कोई छोटा बच्चा करे, हमारे से नहीं होना। हम सीनियर्स आपको मरवा के जाएंगे। फिर इजान अवैस 3 रन करते हैं,
उनको जॉर्डन सील्स अंदर का बोल देते हैं, वो शॉट मारते हैं और वो पीछे बिहाइंड द शाई होप कैच पकड़ते हैं। बाबर आजम, इसको रोको ज़रा, इसको मैं बात करता हूँ। सलमान अली आगा 0। सलमान अली आगा LBW होती है, सलमान अली आगा खेड़े थे ना, वो खेड़े तो डर डर के, वो कोई ऐसा बोल ना जाए मैं आउट ना हो जाऊँ, मैं आउट ना हो जाऊँ, डर डर के क्लब लेवल के बच्चों की तरह खेलते गए। मैं ट्रायल देने आया हूँ, मैंने किसी तरह अच्छा बस बॉल रोकना है। वो 0 रन करते हैं उस्मान अली आगा, जिनको जॉर्डन सील्स LBW आउट करते हैं। आमिर जमाल 0, अली उस्मान 2 और शान मसूद 3, जिसमें से बाबर आजम की गलती का उसको स्ट्राइक देना बनता ही नहीं था शान मसूद का। बस शान मसूद ने विकेट रोकनी थी, बाबर आजम ने उसको साथ देना था, क्योंकि उसकी उंगली टूटी पड़ी है। मैं उस पर क्या करूँ, क्योंकि वो पिछले इनिंग्स में 109 करके उसका हैंड सही था। इस इनिंग्स में उसकी उंगली टूटी पड़ी है, वो कैसे रन करेगा, कोई जवाब देते इसका। फिर मोहम्मद अली 0, खुरम शहजाद 4, मोहम्मद अब्बास 23 रन कर देते हैं। अब्बास का शुक्रिया, इसमें से वो 23 रन कर देते हैं। बाबर आजम पे आ जाऊँ, 58 नॉट आउट जो लगा हुआ ना, नॉट आउट पे बाबर आजम अपने पास रखें, अपने किसी घर के अंदर से जाके ना अपने पास रखें। फिर मीडिया पे आके बाबर आजम, रिजवान पे आ जाओ, मोहम्मद रिजवान 11। मोहम्मद रिजवान का ना पता क्या है, जिस तरह की पिच होती है, ये जैसे पिचेस हैं, थोड़ा सा बॉल मूवमेंट होता है, थोड़ा सा अंदर है, इतना सा इंच की बॉल अंदर है ना, मोहम्मद रिजवान का डांस शुरू। मोहम्मद रिजवान डांस पिच पे करते हैं, पिच पे डांस करते हैं, उनको थोड़ा सा हल्का सा बॉल आएगा, उनका डांस शुरू। और मोहम्मद रिजवान, आप जिस तरह के आप लोग सीनियर बनते हो ना, कि हम सीनियर हैं, हम पाकिस्तान के मेन हैं, ये आप मेन नहीं हो, फिर आप असल में आप घटिया प्लेयर हो। आप घटिया प्लेयर हो, आप क्रिकेट के काबिल ही नहीं हो मोहम्मद रिजवान बाबर, क्योंकि आप शेल्फिश हो दोनों के दोनों। आप अपने रन करते हो, कभी आपने टीम को ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिस पर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने आपको सिंगल हैंडेड मैच जितवाया हो, वो इंडिया वाला। उसके बाद कौन सी इनिंग्स है जब प्रेशर आता है दोनों आपको मरवा के जाते हैं। मोहम्मद रिजवान, आपकी घटिया इनिंग्स और आप घटिया प्लेयर हो, ये साबित हो गया आज। जैसे आप आउट हुए हो, आपको ग्रेवस आउट करता है, आपको थोड़ी थोड़ी आपको ग्रेवस आउट करता है, वो भी विकेट, आपका डंडा उड़ता है, आपकी स्टम्प्स उड़ती हैं, अंदर आता है बॉल पे, आप बोल्ड हो जाते हो। आप कैसे ये बॉल जवाब दोगे इसका डिलीवरी का? आपको थोड़ा स्विंग मिले, आपके हाथ पाँव फूलते हैं, आप जैसे प्लेयर अपनी आउट होके चलते बनते सारा मुद्दा यंगस्टर पे डाल देते हो। आमिर जमाल 0 रन। अब वो कभी आपको डिफेंड कर सकता है कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, वो डिफेंड हो सकता है ना, पर आमिर जमाल, अब आप भी थोड़े सीनियर्स में आते हो, आपको भी वहाँ पर रोकना चाहिए था। आप LBW आउट हो गए ग्रेवर्स की बॉल पे। ग्रेवर्स रिजवान को भी आउट करता है, ग्रेवर्स आमिर जमाल को भी आउट करता है। अब बाबर आजम के जो 107 बॉल 58 है, 9 चौके हैं, 9 चौकों का मैं हार डालूँ? बाबर आजम ये काम करें, इसका हार बनाएं वेस्ट इंडीज से और अपने गले में डाल लें। आपके 58 के रन्स पे लानत है। आपके जो रन्स हैं ना, बिल्कुल डिफेंडेड नहीं हो सकते। आपके कोई फैन आप डड्डू वड्डू होंगे जो आपके फैंस और आके डिफेंड करेंगे बाबर आजम नॉट आउट है, बाबर आजम नॉट आउट नहीं, बाबर आजम का सीनियर प्लेयर मैच जितवाना चाहिए था। आगे कितने रन से रह गए थे? 90 रन से हारो ना आप, वेस्ट इंडीज ने आपको 90 रन से हराया है। बाबर क्या 90 रन नहीं कर सकता दो दिन में? आराम से कौन से होते हैं, आज पूरा खेलते आज 90 रन हो जाने थे। क्या जल्दी थी उसको, उसको क्या पता नहीं किस चीज़ का खौफ है कि तुम्हारी वो जॉर्डन सील्स और रोच उसको पता नहीं खा पी जाएंगे यार। आपके शॉट्स भी लग रहे हैं, फिर भी आप डर रहे हो। आप मिडल भी कर रहे हो बॉल, फिर आप डर रहे हो। आप बॉलर्स को शेडो आगे डाला, आपने बॉलर्स को आउट करवाया, आप अपने आप को डिफेंड करने के चक्करों में, अपने आप को बचाने के चक्करों में आपने बली का पकड़ा बॉलर्स को बनाया, अब्बास को बनाया, खुरम शहजाद को बुलाया, मोहम्मद अली को बनाया। अब क्या वो रन्स करेंगे बाबर आजम? अगर आप एज अ बैटर नहीं कर पा रहे, फिर आप इस्तीफा देकर बैठ जो खड़े। आपने रिटायरमेंट भी नहीं लेनी, आपने किसी काबिल प्लेयर को अपनी जगह पे आने भी नहीं देना। कामरान गुलाम आया था, साउथ अफ्रीका में 100 भी की, फिर उसको हटा दिया, बाबर आजम को लेके आओ। इससे अच्छा कामरान गुलाम था, जो रन्स तो कर जाता था ना, 100 मारी थी, वो होता शायद कुछ और डिफरेंट रिजल्ट होते। पर आपने अपनी जगह भी सेव करनी है, कभी आना पाकिस्तान को सिंगल हैंडेड मैच में जितवाना। आप एक घटिया प्लेयर, एक कैप्टनसी में पुअर कैप्टनसी आपकी, और पूरे इनिंग्स और शेल्फिश इनिंग्स, आप बहुत बड़े शेल्फिश हो। आप सिर्फ अपने रन्स करते हो, कभी आपने टीम का, कभी इस कौम का नहीं सोचा। आपने हमेशा अपने रन्स किए। अब आपके रन्स हैं, इसका हम अचार डाल लेते हैं। आपके रन्स 58 रन्स अचार के काबिल हैं। आप किसी पानी में ना डूब मर जाओ, क्योंकि आप एक सेल्फिश प्लेयर इस सीरीज में साबित हो गए हो। और आपकी कैप्टनसी पे भी बहुत सेल्फिश कैप्टनसी है। मोहम्मद अब्बास ऐसा यार कि आप बोल रहे थे, अगर आप ले आते शायद आपको 198 का, 158 का या 160 का टारगेट मिल जाता, शायद आप बना लेते मर के
शायद बना लेते, 211 का आया, आपके हाथ पाँव खुल गए और आप हार गए। पाकिस्तान की जो बैटिंग का मैं बताऊँ ना, पाकिस्तान कितने पे ऑल आउट हुआ है। पाकिस्तान 120 पे ऑल आउट हो गए 211 की चेज में, वो भी 40 ओवर, 40.2 ओवर में। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 90 रन से पहला टेस्ट मैच हरा दिया है। वेस्ट इंडीज़ को मुबारक, और बाबर इस बार फिर सेल्फिश प्लेयर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन करेंगे, आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।